मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला धार्मिक प्रवचन या आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ सरकारी संसाधनों के उपयोग, राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रशासनिक मर्यादाओं के उल्लंघन जैसे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। धर्म, सत्ता और प्रशासन की सीमाएं आपस में घुलने लगती हैं तो विवाद तो होता ही है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जनता के खून पसीने की कमाई से उड़ने वाले छत्तीसगढ़ के सरकारी चार्टर्ड विमान से कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ लाने के विष्णुदेव साय सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय चार्टर विमान से सतना से रायपुर पहुंचे और वहां से भिलाई रवाना हुए, जहां जयंती स्टेडियम में 25 से 29 दिसंबर तक उनकी हनुमंत कथा आयोजित की गई। यह आयोजन पूरी तरह निजी और धार्मिक था। धीरेन्द्र शास्त्री न तो किसी संवैधानिक पद पर हैं और न ही ये यात्रा किसी शासकीय या आपात आवश्यकता से जुड़ी हुई थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किस आधार पर उन्हें सरकारी विमान की सुविधा दी गई। जानकारी के अनुसार नियमों की औपचारिकता पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार के एक मंत्री को उसी विमान में बैठाया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब पहले उसी विमान से सतना गए और फिर वापसी में बाबा बागेश्वर को लेकर रायपुर आए। सुबह 9:30 बजे विमान सतना एयरपोर्ट पर उतरा और मात्र आधे घंटे बाद 10 बजे रायपुर के लिए रवाना हो गया। जाहिर है मंत्री की मौजूदगी केवल नियमों को साधने के लिए थी, न कि किसी वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता के लिए। हालांकि इसमें सवालों के घेरे में छत्तीसगढ़ की सरकार है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के रूप में देखा जा रहा है। आम लोगों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के निजी धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि ये सत्ता के विशेषाधिकारों के दुरुपयोग का भी उदाहरण है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इसे राज्य के खजाने पर डकैती के समान बताया और पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री की ऐसी कौन सी संवैधानिक हैसियत है जिसके आधार पर सरकार ने उनके लिए विमान भेजा। सुशील आनंद शुक्ला ने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री न तो किसी मान्यता प्राप्त पीठ के पीठाधीश्वर हैं और न ही सनातन धर्म के सर्वमान्य धर्माचार्य। वे एक कथावाचक हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर ऐसे मामलों में सरकार चुप रहती है तो ये एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया और कहा कि कांग्रेस कभी भी हिंदू धर्म प्रचारकों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी राजनीतिक टकराव के बीच विवाद ने वैचारिक रूप लेना शुरू कर दिया। हालांकि भाजपा सरकार ये जवाब नहीं दे रही है कि उसने किस नियम के तहत जनता के पैसे की कमाई से उड़ने वाले हवाई जहाज का ये दुरुपयोग किया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसने बहस को और तीखा कर दिया। भूपेश बघेल ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। यह बयान सीधे उस नैरेटिव पर चोट करता है जिसके तहत धार्मिक कथाओं और आयोजनों को हिंदू समाज के जागरण से जोड़ा जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश
छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कोई नेता नहीं हैं और सामान्यतः राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी बात रखना जरूरी था। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। पर हम फिर कहेंगे, हम किसी भी नेता के बयान पर प्रत्युत्तर नहीं देते। जाहिर है इसका जवाब आना ही था। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भूपेश बघेल ने कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से वे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उन्हें सनातन धर्म पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरे उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ी कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। हमारे छत्तीसगढ़ महाराज जो बहुत कथा, भागवत कथा कब से करते हैं। तो कथावाचक मुश्किल से या तो आश्रम चला पाते हैं या अपना घर चला पा रहे हैं। भगवत भजन करते हैं, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में सब बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कथावाचक कौन था? पवन दीवान जी थे। उसका आश्रम की स्थिति देख लो। जिंदगी भर उससे ज्यादा क्राउड पुलर कोई दूसरा कथावाचक नहीं हुआ। उसके आश्रम की हालत देख लो। मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, जिंदगी भर कथावाचन किए। उनकी स्थिति देख लो। और दूसरे तरफ ये आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और वो प्रदीप मिश्रा, सरकारी जहाज भेजे है ना, सरकारी जहाज में घूम रहे हैं। हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़ा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, करोड़ों अरबों के मालिक बन गए, है ना। तो ये न हिंदू धर्म के हिसाब से न दर्शन के हिसाब से, है ना। यदि हिंदू धर्म आज या सनातन धर्म आज टिका हुआ है तो उसके दर्शन के कारण से, उसके आध्यात्मिकता के कारण से। इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है उससे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? वो उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है। फिर हॉस्पिटल क्यों खोल रहे? अपनी ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं। वो बैठ जाते हैं। कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दिव्य दरबार में सब बुलाते हैं, सब क्योर हो जाते हैं। सर, इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी सी बात है, उनका धंधा है। भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं? कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं। ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में।
मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। इस तरह सरकारी विमान जैसे ठोस और प्रशासनिक सवाल धीरे धीरे भावनात्मक और वैचारिक बहस में तब्दील हो गए, जहां तर्क से अधिक पहचान और आस्था की राजनीति हावी होती नजर आई। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज के ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, महाराज जी के पास अथाह भीड़ होती है, तो उनको दिक्कत क्यों होती? और इस बात को इस तरह से जोड़ना कि वो क्या करेंगे, बच्चा है मेरे सामने, मतलब मैं नहीं सोचता हूं भाई कि इस पर हमको चर्चा भी करनी चाहिए इस बात। इस पूरे विवाद का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य रायपुर एयरपोर्ट पर सामने आया, जब माना थाना प्रभारी मनीष तिवारी ने बाबा बागेश्वर के सामने जूते और टोपी उतारकर उनके पैर छुए। ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एक नई बहस शुरू हो गई। एक वर्ग ने इसे भारतीय संस्कृति और व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रतीक बताया, जबकि दूसरे वर्ग ने इसे पुलिस की गरिमा और निष्पक्षता के खिलाफ करार दिया। यहाँ सवाल किसी व्यक्ति की आस्था का नहीं, बल्कि पद की मर्यादा का है। पुलिस अधिकारी केवल एक निजी नागरिक नहीं होता, बल्कि वह राज्य की शक्ति और कानून का प्रतिनिधि होता है। जब वही अधिकारी सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक व्यक्ति के सामने इस तरह झुकता है, तो ये संदेश जाता है कि सत्ता और प्रशासन धर्म के प्रभाव में है। कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा का ये दौरा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म, सत्ता और प्रशासन के जटिल रिश्तों का आईना बन गया है। सरकारी विमान का उपयोग इस पूरे विवाद की जड़ है। राजनीतिक बयानबाजी ने इसे वैचारिक संघर्ष में बदला और पुलिस अधिकारी का पैर छूना इस बहस का सबसे तीखा प्रतीक बन गया। सवाल केवल किसी बाबा या किसी अधिकारी का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि क्या राज्य अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहकर काम कर रहा है या फिर आस्था के नाम पर उन सीमाओं को धुंधला किया जा रहा है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।